नॉर्मली मैं दो दो लाइनों की के शेर कहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और पसंद आए तो तालियां चाहूँगा। कि इश्क की गली में उतर के हम, इश्क की गली में उतर के हम, इधर के रहे ना उधर के हम। इश्क की गली में उतर के हम, इधर के रहे ना उधर के हम। भाई यही दो दो लाइन के शेर पढ़ूंगा मैं, और चौथी लाइन और तीसरी लाइन की गुंजाइश मत कीजिएगा। एक और दो लाइनें पेश हैं कि ये जो सोच रहे हो मुझसे दूर जाने की, ये जो सोच रहे हो मुझसे दूर जाने की, शायद बातों में आ गए हो ज़माने की, शायद बातों में आ गए हो ज़माने की। एक और दो लाइनें कि चाहते हैं उसे, ये हमारी खता भी तो नहीं, चाहते हैं उसे, ये हमारी खता भी तो नहीं, उसका दिल दिल है या पत्थर ये पता भी तो नहीं, उसका दिल दिल है या पत्थर ये पता भी तो नहीं। एक्चुअली एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है एक्स गर्लफ्रेंड। एक्चुअली मैं एक बुक लिख रहा हूँ एक्स गर्लफ्रेंड, तो मैं ज़्यादातर लिखता हूँ एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर ही लिखता हूँ, और लोग मुझसे फरमाइशें भी करते हैं कि भाई उसी से कुछ सुनाओ। तो और ये एक्स गर्लफ्रेंड होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं लड़का हूँ। अगर मैं लड़की होती तो एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता था। तो उसी से चार लाइनें पेश कर रहा हूँ। और देखिए, मेरी आवाज़, सुर, लय मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं तरन्नुम में कुछ भी गाऊँ, लेकिन कोई चीज़ अगर गाने के लिए बनी है और मैं उसे गाऊँ ना, तो उसके लिए वो इंसाफ़ी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो एक शेर है कि जो खुशी मिली थी मुझे, जो खुशी मिली थी मुझे आपके आने से, जो खुशी मिली थी मुझे आपके आने से, जो खुशी मिली थी मुझे आपके आने से, उससे ज़्यादा खुश हूँ मैं आपके जाने से, उससे ज़्यादा खुश हूँ मैं आपके जाने से। अगला शेर है कि बिन तेरे भी रात मेरी पहले जैसी रोशन है, बिन तेरे भी रात मेरी पहले जैसी रोशन है। आसमान रोता नहीं एक तारा टूट जाने से, आसमान रोता नहीं एक तारा टूट जाने से। अगला शेर है कि आपसे हंसी मेरे दोस्तों की महफिल है, आपसे हंसी मेरे दोस्तों की महफिल है। भर दिए हैं यारों ने जख्म वो पुराने से, भर दिए हैं यारों ने जख्म वो पुराने से। एक्स गर्लफ्रेंड से दो लाइनें और पेश करता हूँ कि हर वक्त रहते थे परेशान से हम, हर वक्त रहते थे परेशान से हम, तेरे बगैर जी रहे हैं बड़ी शान से हम। हर वक्त रहते थे परेशान से हम, तेरे बगैर जी रहे हैं बड़ी शान से हम। और तूने हमेशा दगा की, मैंने हमेशा वफ़ा, तूने हमेशा दगा की, मैंने हमेशा वफ़ा। बड़े शातिर से तुम थे और नादान से हम, बड़े शातिर से तुम थे और नादान से हम। और एक और दो लाइनें कि जश्न का माहौल है और आँखों में नमी है, जश्न का माहौल है और आँखों में नमी है। मैं कैसे बताऊं कि किसकी कमी है, मैं कैसे बताऊं कि किसकी कमी है। एक और एक शेर पेश है कि वहम था मेरा वो मोहब्बत नहीं, वहम था मेरा वो मोहब्बत नहीं, मुझको तुझसे कोई शिकायत नहीं। वहम था मेरा वो मोहब्बत नहीं, मुझको तुझसे कोई शिकायत नहीं।
और तन्हाइयों से अपनी मुझे इश्क हो गया, ज़िंदगी को तेरी अब ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी को तेरी अब ज़रूरत नहीं। एक्चुअली क्या है, एक्स गर्लफ्रेंड नाम सुन के लोग ना ऐसे सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा रोने धोने वाला सुनाऊंगा या ऐसे दुख दर्द वाला सुनाऊंगा, पर एक्चुअली क्या है शुक्रिया शुक्रिया सर। एक्चुअली क्या है, जब मैं पहले ऐसे ही लिखता था तो मैं सोचता था यार ये क्या है, मतलब ज़िंदगी में तो बहुत सारे आजकल क्या है, आजकल की न्यू जनरेशन है ना, उसको अगर मान लो, आजकल होता है ऐसा एक्चुअली, हाँ, हमें इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी से और हम समझते हैं कि हमें प्यार हो गया, और फिर वो सामने वाला में चीट कर देता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मतलब कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोचते। तो मैं सिर्फ लोगों को ये मोटिवेट करता हूँ कि भाई मूव ऑन करो यार, कुछ नहीं रखा है, ये सब तो होता रहता है, ठीक है। इसके लिए एक छोटी सी गज़ल पेश कर रहा हूँ कि कोई और मिल गई है मुझे दिल लगाने के लिए। शुक्रिया। कोई और मिल गई है मुझे दिल लगाने के लिए, तेरा जाना भी ज़रूरी था उसके आने के लिए। कोई और मिल गई है मुझे दिल लगाने के लिए, तेरा जाना भी ज़रूरी था उसके आने के लिए। और अब तो घर सजाने को नया सामान है काफ़ी, अब तो घर सजाने को नया सामान है काफ़ी, जगह बाकी नहीं है कुछ भी पुराने के लिए, जगह बाकी नहीं है कुछ भी पुराने के लिए। सफ़र बाकी है खुद को यूँ समझा लिया मैंने, सफ़र बाकी है खुद को यूँ समझा लिया मैंने, ठहरा था कहीं रात बिताने के लिए, ठहरा था कहीं रात बिताने के लिए। और मुनासिब है कि संभलने का हुनर सीख लिया जाए, मुनासिब है कि संभलने का हुनर सीख लिया जाए, बैठे हैं कहीं और गिराने के लिए। मुनासिब है कि संभलने का हुनर सीख लिया जाए, बैठे हैं कहीं और गिराने के लिए। और मैं भंवरा हूँ गुलों की क्या कमी मुझको, मैं भंवरा हूँ गुलों की क्या कमी मुझको, कलियाँ और भी हैं इश्क लड़ाने के लिए, कलियाँ और भी हैं इश्क लड़ाने के लिए। तेरी दगा भी राज पे एहसान कर गई, तेरी दगा भी राज पे एहसान कर गई, फसाने जो मिल गए हैं सुनाने के लिए, फसाने जो मिल गए हैं सुनाने के लिए। एक और शेर है कि वो लौट के मेरे पास फिर से आ गया है शायद, वो लौट के मेरे पास फिर से आ गया है शायद, उसको फिर से किसी ने ठुकरा दिया है शायद, उसको फिर से किसी ने ठुकरा दिया है शायद। एक और शेर है कि बचा ही क्या है जो खोया जाए, बचा ही क्या है जो खोया जाए, चलो अब चैन से सोया जाए। बचा ही क्या है जो खोया जाए, चलो अब चैन से सोया जाए। अश्क उसके लिए मैं ज़ाया क्यों करूं, अश्क उसके लिए मैं ज़ाया क्यों करूं, वो इस काबिल नहीं कि रोया जाए, वो इस काबिल नहीं कि रोया जाए। और एक और गज़ल पेश कर रहा हूँ कि तुझसे दूर होकर भी कभी पछताऊंगा नहीं, तुझसे दूर होकर भी कभी पछताऊंगा नहीं, जुदाई दर्द दे कितना कभी मगर घबराऊंगा नहीं, तुझसे दूर होकर भी कभी पछताऊंगा नहीं, जुदाई दर्द दे कितना मगर घबराऊंगा नहीं। मैंने दुनियादारी में लुटा ली मैंने दुनियादारी में लुटा ली खुशबुएँ बहुत, मैंने दुनियादारी में लुटा ली खुशबुएँ बहुत। बनूंगा फूल कागज़ का कभी मुरझाऊंगा नहीं, बनूंगा फूल कागज़ का कभी मुरझाऊंगा नहीं। और तुम नज़रों से अपनी तीर मुझको मारना बेशक, तुम नज़रों से अपनी तीर मुझको मारना बेशक, तेरे होठों की लाली पर कभी ललचाऊंगा नहीं, तेरे होठों की लाली पर कभी ललचाऊंगा नहीं। बड़ी मुश्किल से पाया है सुलगती सोच पर काबू, बड़ी मुश्किल से पाया है सुलगती सोच पर काबू, बड़ी मुश्किल से पाया है सुलगती सोच पर काबू। बुझती आग को फिर से कभी भड़काऊंगा नहीं, और पछताएगी तू भी मुझे घर से विदा करके, पछताएगी तू भी मुझे घर से विदा करके। तेरी चौखट से अब लौटा तो वापस आऊँगा नहीं, तेरी चौखट से अब लौटा तो वापस आऊँगा नहीं। और एक और छोटी सी, मतलब थोड़ा अलग भी लिख लेता हूँ मैं, एक्स गर्लफ्रेंड से हट के भी। तो बस, मेरी शादी हो गई है सर, बिल्कुल। मेरे बच्चे भी हैं सर, 2। एक लास्ट, और देखिए अभी तक तो मैं सौर्य जी कह रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, तो एक लास्ट एक कविता सुनाता हूँ मैं कविता भी लिख लेता हूँ सर। एक कविता सुना रहा हूँ। अभी आप पूछ रहे थे कि मेरी शादी हो गई या नहीं, तो पत्नियों से तो अधिक सभी लोग लगभग परेशान रहते हैं ऐसा
तो एक देखिए, माहौल को थोड़ा चेंज करता हूँ और एक कविता पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं विदा चाहूँगा कि प्यार से मेरे पास आकर एक दिन मेरी बीवी, प्यार से मेरे पास आकर एक दिन मेरी बीवी बोली, हे पति परमेश्वर मुझको ला दो एक टीवी। प्यार से मेरे पास आकर एक दिन मेरी बीवी बोली, हे पति परमेश्वर मुझको ला दो एक टीवी। मैंने मना किया तो बोली मायके चली जाऊंगी। मैंने मना किया तो बोली मायके चली जाऊंगी, जब तक इस घर में टीवी नहीं आएगा मैं भी नहीं आऊंगी। जब तक इस घर में टीवी नहीं आएगा मैं भी नहीं आऊंगी। और जब 4 दिन तक उसने खाना नहीं खाया तो मैं ही हार कर उसके लिए एक टीवी ले आया। जब 4 दिन तक उसने खाना नहीं खाया तो मैं ही हार कर उसके लिए एक टीवी ले आया, और उसी दिन से मेरी किस्मत सो गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा एक ना हर घर की ना एक प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ी सी मेरे साथ थोड़ी ज़्यादा होती थी कि और जब 4 दिन तक उसने खाना नहीं खाया तो मैं ही हार कर एक टीवी ले आया, और उसी दिन से मेरी किस्मत सो गई है। अब मेरी बीवी नव्या, आनंदी और गुंजन में, इच्छा और तपस्या की उतरन में कहीं खो गई है। अब मेरी बीवी नव्या, आनंदी और गुंजन में, इच्छा और तपस्या की उतरन में कहीं खो गई है। आज टीवी ही उसके लिए सबसे खास हो गया है। मेरे घर के कामकाज का सत्यानाश हो गया है। आज टीवी ही उसके लिए सबसे खास हो गया है। मेरे घर के कामकाज का सत्यानाश हो गया है। मैं थका हारा जब काम से घर वापस आता हूँ, सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थका हारा जब काम से घर वापस आता हूँ तो उसे मिसेस कौशिक की 5 बहुओं के साथ बिजी पाता हूँ, जो मेरा किसी पराई नार की तरफ देखना भी नहीं सहती है। जाने कैसे वो कभी सौतन कभी सहेली में मस्त रहती है। जाने कैसे वो कभी सौतन कभी सहेली में मस्त रहती है। और शनिवार, बस थोड़ा सा रह गया, बस तालियां मत बजाओ अभी। कभी सौतन कभी सहेली में मस्त रहती है, और उस वक्त तो वो हद पार करती है। और उस वक्त तो वो हद पार करती है जब शनिवार इतवार की रात को एसीपी अर्जुन का इंतज़ार करती है। और उस वक्त तो वो हद पार करती है जब शनिवार इतवार की रात को एसीपी अर्जुन का इंतज़ार करती है। इंतज़ार अर्जुन का, और मुझसे कहती है साथ निभाना साथिया। इंतज़ार अर्जुन का, और मुझसे कहती है साथ निभाना साथिया। पर ये साथिया उसे दलजीत और रणवीर से न्यारा नहीं लगता। पता नहीं क्यों उसे पिया का घर प्यारा नहीं लगता। पता नहीं क्यों उसे पिया का घर प्यारा नहीं लगता। सास बिना ससुराल नाम रखा है उसने मेरे घर का। सास बिना ससुराल नाम रखा है उसने मेरे घर का। उसे तो भाता है ससुराल सिमर का। उसे ही कहती है ससुराल गेंदा फूल, मुझको गई है भूल। उसे ही कहती है ससुराल गेंदा फूल, मुझको गई है भूल। मैं कभी समझाता हूँ उसे, उसका पवित्र रिश्ता याद दिलाता हूँ, पर उसे ये समझ नहीं आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसे ये समझ नहीं आता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। वो लापरवाही से मुस्कुराती है और रिमोट उठाकर फिर से अपने सपनों में खो जाती है। उसके सपने सुहाने लड़कपन के, वो खेल उसके बचपन के, याद करती रहती है अकेली, यहाँ मैं घर घर खेली। याद करती रहती है अकेली, यहाँ मैं घर घर खेली। बच्चों पर टीवी का असर हो रहा है, धीरे धीरे लापतागंज मेरा घर हो रहा है। बाबा ऐसो वर ढूंढो, मुझसे मेरी बिटिया कहती है, जो वीर और राठौर के ख्यालों में खोई रहती है। बेटे को भी कहाँ पीछे रहना है। मैं लाख समझाता हूँ कि 1000 में तेरी बहना है, पर ये उसे याद नहीं रहता है। वो अपनी बड़ी बहन को हिटलर दीदी कहता है। वो अपनी बड़ी बहन को हिटलर दीदी कहता है। मैं सोचता हूँ कि हे प्रभु कर दे कोई करिश्मा, सीधा हो जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं सोचता हूँ कि हे प्रभु कर दे कोई करिश्मा, सीधा हो जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसी उम्मीद में उसे एक दिन फिर बिठाया, शादी के वक्त की प्रतिज्ञा याद दिलाई और मर्यादा के बारे में बताया। मेरी माँ ने हमें बड़ा किया है बड़े संस्कारों से, तुम भी अपने बच्चों को पालो उच्च विचारों से। मेरी माँ ने हमें बड़ा किया है बड़े संस्कारों से, तुम भी अपने बच्चों को पालो उच्च विचारों से। पर वो बोली बिना किसी एहसास के, पर वो बोली बिना किसी एहसास के, गुजर गए 100 दिन सास के। उस वक्त राशि और गोपी के किस्से नहीं थे। उस वक्त राशि और गोपी के किस्से नहीं थे। बाप बहू और बेबी की कहानी नहीं थी। तभी तो मम्मी जी टीवी की इतनी दीवानी नहीं थी। तभी तो मम्मी जी टीवी की इतनी दीवानी नहीं थी। अगर वो हंसा और जयश्री की खिचड़ी देख पाती तो अपनी घर की दाल रोटी भूल जाती। अगर वो हंसा और जयश्री की खिचड़ी देख पाती तो अपने घर की दाल रोटी भूल जाती। न माँ साथी न अम्मा जी, ना उन दिनों बालिका वधू थी। ना माँ साथी ना अम्मा जी, ना उन दिनों बालिका वधू थी। इन सब से मम्मी जी बच नहीं पाती, क्योंकि वो सास भी कभी बहू थी। इन सब से मम्मी जी बच नहीं पाती, क्योंकि वो सास भी कभी बहू थी।
धन्यवाद।